ये आप देख सकते हैं, ये कुछ ज्यादा ही बुरा हाल है। मैंने जब मैं वॉश करती थी ना, पहले पानी मारती थी, फिर सोप मारती थी, फिर पानी मारती थी। क्या बात है सर। जब मैं वॉश करती थी ना, मैं पता कैसे करती थी, वो जो ग्लास क्लीनर है ना उसके साथ। अगर ये दो होते तो मैं हेल्प कर देती, ये दो होते, अब ड्राई टॉवल दो हैं। ये फंस गया। ये जो चीज थी बड़ी गंदी थी यार। तो कैसे हैं सब लोग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हम फाइनली जा रहे हैं गाड़ी को डिटेल करने और मुझे साथ में हेल्पर चाहिए था, तो मेरे साथ मेरा हेल्पर अवेलेबल है, मेरा एडिटर अवेलेबल है। और क्या क्या कर सकते हैं आप अपने टैलेंट के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। बस कोई टैलेंट नहीं। तो अब हम जा रहे हैं गाड़ी को डिटेल करने शॉप पे, क्योंकि घर पे इतना मतलब प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं या कुछ भी, और शॉप पे खुली डुली जगह है, तो वहाँ पे आराम से एक बार इसे डीप डिटेल चाहिए था। बाकी बाद में तो बंदा वॉश भी कर ले तो चल जाता है। तो हम जल्दी जल्दी अब पहुँचते हैं शॉप पे और आपको बताता हूँ कौन सा प्रोडक्ट किस चीज़ को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है। So it's very sad news now कि ये अपनी चाबी घर भूला है शॉप। क्यों हम जा रहे हैं दोबारा और ये इतनी ड्राइव करके बस बोर हो गई है। मैं बोर नहीं हुई हूँ, इसने मेरे को ये बोलता मेरा मन था गाड़ी चलाने का और तुमने गाड़ी ले ली पहले ही और मेरा मन दुखी हो गया। नहीं, जब सामने से बंदा कह दे कि चलो गाड़ी मैं चलाती हूँ तुम ब्लॉग बना लो, तो मैं उसको कैसे रोक लूँ। फिर वो कहेगी मुझे गाड़ी ही चलाने देता, इसे मुझे पे ट्रस्ट इशू है, इसे लगता है मैं गाड़ी ऐसे 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 मन में ख्याल आएंगे। उससे अच्छा है कि बंदा कह दे कि तू ही चला ले भाई। Anyway, हम दोबारा घर जा रहे हैं और इट्स ऑलरेडी 2:24, शाम हो गई है। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं। Few moments later after fight. बहुत ही मेहनत और 2 बार घर का गेड़ा लगाने के बाद हम पहुंच चुके हैं शॉप पे। अब करेंगे गाड़ी को वॉश करना स्टार्ट। तो लीजिए, पहले मैं इंजन देख रहा था, इंजन तो लगभग साफ ही है, मेरे दिल की तरह सब साफ है। बाकी गाड़ी में बस यहाँ थोड़ा बहुत ये चीज़ें कुछ ज़्यादा गंदी हैं, तो इनको ही मेनली डिटेल करना है हमें। व्हील्स का भी कुछ है नहीं, व्हील्स चेंज ही करेंगे, थोड़े बहुत क्लीन कर लेंगे केमिकल मार के, बट इंजन साफ़ है तो इंजन को तो नहीं छेड़ेंगे। तो बाकी गाड़ी को करते हैं शुरू वॉश करना, और ये बंदा बनाएगा हमारी वीडियो। हेल्प करोगे आप मेरी कोई? चलो देखते हैं क्या हेल्प करते हैं। अभी हम इसे करते हैं वॉश करना स्टार्ट। तो मैं साथ साथ आज बीबी को भी गाड़ी वॉश करनी सिखाऊंगा। तो पहले मारनी होती है हमें फॉर्म। हमारी गाड़ी थोड़ी गंदी है तो मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ, सोप यूज़ कर रहा हूँ, वैसे शैम्पू सोप जो भी है, और नॉर्मली हम दूसरा यूज़ करते हैं, पर मैं ये स्ट्रॉन्ग वाला यूज़ करूँगा। तो अभी क्विकली से फॉर्म मारता हूँ और फिर इसे वॉश करेंगे, उसके बाद इसे हैंड वॉश करेंगे, फिर ये जाके होगी कंप्लीट। सो बेसिकली ये मेरे के लिए क्लास भी एक तरह की गाड़ियाँ कैसे वॉश करते हैं, क्योंकि ये मेरे को गाड़ियों का काम सिखा रहा है। तो बिकॉज इसको हेल्प चाहिए इसलिए मेरे को सिखा रहा है अपने मतलब के लिए, बट आई एम इंटरेस्टेड, सो नो प्रॉब्लम। तो बस व्हील्स पे हम थोड़ा केमिकल ही मारेंगे, ज़्यादा वॉश नहीं करने हैं, तो थोड़ा सा केमिकल मार कौन के सा वॉश कर केमिकल? देंगे। ये है ब्रेक बस्टर आता है एक, ये अच्छे हैं केमिकल, इनके P&S के केमिकल अच्छे होते हैं, तो इसी से हम बस साफ कर देंगे। तो ये हमने ये फॉर्म की गन रेडी कर लिया है। अब गाड़ी पे थोड़ा चिर वो टायर वाला केमिकल छोड़ेंगे, इसके बाद हम उसको फॉर्म मारेंगे। पर पहले हमें टायर साफ़ करने हैं पानी से, क्योंकि वो केमिकल ज़्यादा टाइम रहता है तो वो ख़राब हो जाता है, मतलब थोड़ा व्हील्स का कलर ख़राब हो जाता है। अगर नए व्हील्स हों, ये तो चलो कंपनी वाले हैं तो इनको इतना इफेक्ट नहीं करता, बट अगर क्रोम हो या कुछ और तो वो ख़राब कर देता है। तो उससे पहले वॉश करना चाहिए, फिर फॉर्म मारनी चाहिए। पहले पानी नहीं मारना चाहिए? नहीं, पानी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि जब मैं वॉश करती थी ना, पहले पानी मारती थी, फिर सोप मारती थी, फिर पानी मारती थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। का रीज़न ये है कि जब हम सीधा उसको पानी मारते हैं तो जो डर्ट होती है वो ऊपर चिपकी रह जाती है, और जब हम उसको कपड़ा मारते हैं वो स्क्रैच करती है। तो पहले फॉर्म मारें, डर्ट नीचे आएगी, वॉश करें एक बार पानी से, फिर फॉर्म मारें, फिर हाथ से वॉश करें एंड देन पानी। गाड़ी पुरानी है फिर भी मुझे प्यार बढ़ा है, तो मैं ऐसे ही वॉश करूँगा। कितना टाइम रखना है ये केमिकल? ये ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट, और अगर व्हील ज्यादा गंदा हो तो ब्रश मार लेना चाहिए। तो अब मुझे लगता है हमें ब्रश मारने की जरूरत है, बिकॉज़ ये है बहुत जरूरत, बट आप चाहते हो मैं इसे डिटेल करूंगा? मेरे घर वाले मुझे कामचोर कहते हैं। ऑफ कोर्स बीबी की इच्छाएं। नहीं, अगर आप डिटेल वॉशिंग दिखा रहे हो, डिटेल क्लीनिंग, सो यू शुड हैव एवरीथिंग।
मेरे को बहुत ही बॉसी फील हो रहा है। तो उस व्हील पे हमने पानी मार दिया था, उसको हमने दोबारा केमिकल मार के छोड़ा। इस पे पहले से है तो पहले से सो डर्टी एंड ब्लैक। साइड हटे हैं तो आप गंदे हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे मुझे गंदा है। क्लोज लुक तो कौन पहन दिया ना यार। यार ये तो मैं भी मार सकती हूँ। इसको एक्चुअल में तो वैसे तो उतार के धोना चाहिए व्हील को, जितना ये गंदा है, पर हम अभी ऐसे कर लेते हैं एक बार। तो इसके लिए हमें बहुत सारे डिफरेंट ब्रशेस चाहिए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक पैड आ जाते हैं तो ये ब्रश बड़े वाला अंदर नहीं जाता, तो ये छोटा यूज़ करना पड़ता है। तो काफ़ी तरह के हमें ब्रश चाहिए होते हैं। और ये मैंने तोड़ा हुआ है। आई एम सो सॉरी बेचारा। सॉरी तो आपका होने वाला है, कुछ दिन रुकिए। और क्या खुशबू आ रही, इतनी अच्छी खुशबू है ना, इतनी ज़्यादा अच्छी, मुझे इतनी अच्छी लग रही है टायरों की खुशबू। टायरों की नहीं, वो शैम्पू की है। गरम गरम अच्छा। जो तो गरम पानी। अरे कहना क्या चाहते हो? तो एक व्हील को डिटेल करना बहुत ही मुश्किल होता है, खास करके ऐसे व्हील को जिसके अंदर यहाँ पे जगह हो, अलग अलग बने हो स्पोक्स। पर जितने ज़्यादा स्पोक्स, पर ज़्यादा गंदा था ना ये। हाँ गंदा था, मैं मानता हूँ, पर मैं अभी डिटेल करने के मूड में, इतना मूड में नहीं था जितना आपने मुझे लगा दिया है। डिटेल क्लीनिंग को डिटेल क्लीनिंग ही होनी चाहिए ना, एवरीथिंग हमें बताना चाहिए ना। ये ना मतलब ये जो जितने ब्रश एक टायर के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, ये मेकअप ब्रश से भी ज़्यादा ब्रश है। एटलीस्ट आई थिंक 5 to 6 ब्रश हैं ये बड़े वाला और ये वाला और फिर ये वाला, फिर ये वाला, और बाकी नीचे चले गए हैं काफ़ी, और फिर ये वाला भी और ये वाला भी। हाथ गंदे हो गए, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रश हैं। ऐसे जैसे हमारे लड़कियों के मेकअप ब्रश होते हैं ना, उससे भी ज़्यादा ब्रश हैं। तो अभी ये थक गए हैं ऑलरेडी। कमर का दर्द रेस्ट करने से बढ़ जाता है। तो टायर को हमें बस सीधा ऐसे पानी से वॉश करना चाहिए, क्योंकि प्रेशर से करेंगे वो डर्ट सारी गाड़ी पे जाएगी। बेसिकली ये चीज़ें लग्जरी और बड़ी गाड़ियों के लिए होती हैं, पर मैं यही कहता हूँ चाहे गाड़ी छोटी है चाहे बड़ी है, सब सेम है। तो बंदा यही प्रोसेस फॉलो करे गाड़ी वॉश करने के लिए, अपनी गाड़ी को अगर प्रोटेक्ट रखना है और सेफ रखना है। और अब हम इस फॉर्म को ऐसे ही नीचे आने देंगे, गाड़ी से नीचे गिरने देंगे। इसके बाद मार देंगे इसे पानी, और पानी भी हमें एक सही तरीके से मारना होता है। मतलब पहले नीचे ऊपर ऊपर ऊपर, मतलब लोग करते हैं ऊपर से नीचे आते हैं, वो नहीं करना चाहिए, नीचे से ऊपर जाना चाहिए। क्योंकि नीचे जो सोप है, जब हम ऊपर से शुरू करते हैं तो नीचे वाली सोप पहले गिर जाती है, तो वो कोई डर्ट नहीं निकालती। तो नीचे से ऊपर जाना चाहिए। इसके बाद जब सेकंड वॉश करेंगे तो जैसे मर्जी कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बट जो पहला पानी मारना होता है वो ऐसे करना होता है। तो अब आप देखना कि मैं ऐसे कैसे वॉश करता हूँ। ये मैं नीचे से ऊपर ही जाऊँगा। और लोग मतलब वो बड़ी गन यूज़ करते हैं, हाँ ठीक है वो सही है, उससे बंदा नहीं मतलब पानी नहीं ऊपर आता ये सब, बट मेरे ख्याल से ये हैंडी है चीज़, इसको हम जैसे मर्जी घुमा सकते हैं। ये चीज़ करना हैंडी है, वो बड़ी गन से वॉश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे कंटिन्यूस ज़्यादा गाड़ियाँ वॉश करनी होती है, तो मुझे ये हैंडी चीज़ ही पसंद है। ये देखें, पहले मेरी वाइफ की गलती, ये प्याज लेके घूम रही है गाड़ी। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। और दूसरी ये देख सकते हैं आप, ये जगहें कितनी गंदी हैं।
तो डिटेलिंग में ये सब क्लीन होता है, तो हमें ये सब आज क्लीन करना है, क्योंकि पहले मुझे सिंपल, मैं सोच रहा था लेट हो गए हैं, सिंपल क्लीन कर लेंगे। अब मेरी वाइफ डिमांड कर रही है कि इसे डिटेल ही करके दे, तो अब मैं इसे अच्छे से डिटेल ही करूँगा। तो ये जो रबड़े हैं मैंने मंगवा रखी हैं, आप कंडीशन दिखा सकते हैं इसकी, ये ज़्यादा ही ख़राब हो रही है थोड़ी, तो ये मैंने मंगवा रखी हैं, इनकी वजह से भी डर्ट बहुत रुकती है। तो अभी हम खैर इसे ऐसे क्लीन कर लेंगे और फिर इसकी रबड़े हमें चेंज करनी है, वो भी हम इसी ब्लॉग में करने की ट्राई करेंगे। तो ये हमारे आप डोर जैम्स पे भी देख सकते हैं, ये कैसी मिट्टी लगी हुई है गंदी सी, तो हम डिटेल में ये सारा कुछ करते हैं। तो मैं वाइफ को अब सारा कुछ ही सिखा रहा हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम ये खुद ही मेरी गाड़ी साफ़ करके रखा करे पूरी चमका के। सारे काम मैं ही करूं? तो बस मैं इंजन में तो थोड़ा पानी मार रहा हूँ, बस ये गंदी है थोड़ी बहुत, और इंजन हमारा साफ़ है। वैसे आपको इंजन के लिए इंजन क्लीनर यूज़ करना चाहिए, ये डायरेक्ट पानी नहीं मारना चाहिए, खास करके बैटरी और ये ECU वाले हिस्सों में। तो अभी तो मैं बार से कर रहा हूँ, तो मैं मोटा मोटा पानी मारता हूँ और इसे करता हूँ साफ़, इसीलिए पानी मार रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल है, मैंने रबड़ उठाई है यहाँ से, तो इसको हम पानी मारते हैं। तो पहला वॉश हो चुका है, अब करते हैं सेकंड वॉश। सेम केमिकल, हाँ सेम फॉर्म सेम चीज़, वो बस इसे मारेंगे और हाथ से वॉश करेंगे फिर पानी, दैट्स। तो बस नेक्स्ट हम इसे करेंगे हाथ से वॉश। इसमें भी सेम सोप ही डाला हुआ है हमने, तो बस इसे क्विकली एक हैंड वॉश कर देंगे। और ये थोड़ा सॉफ्ट यूज़ किया करें, ये मेरी सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी। इस वॉश के लिए आपको वहाँ पे बकेट रखनी है, यहाँ पे वॉश करना नहीं, मैं है। इसको वॉश करने के बाद फिर वहाँ पे जाना है, डिप करना है, फिर वापस आना है, जैसे कि आपको भी करके दिखाएंगे। मैं पास में रखता हूँ उसको नॉर्मली, आज बस मैंने वैसे ही उठाई नहीं, वैसे मैं साथ में उठाता। तो ये देखो, अभी आपको जाना है वापस से डिप करना है उसमें, फिर वापस आना है। मैं ले ये अपना काम हार्ड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट, वैसे तो इतना इनफ था गाड़ी को वॉश करने के लिए, पर हमारी गाड़ी पता नहीं कहाँ से मतलब कितना टाइम खड़ी रही है, 12 अब तो गराज में होती है। तो मैं इसे डीकंटेमिनेशन के लिए, जो मतलब स्मॉल डर्ट के दाने होते हैं ना, जो बॉडी के साथ चिपके जाते हैं, जो उतरते नहीं है, वैसे हम क्ले भी कर सकते हैं, पर हमने ये टॉवल मंगवाया हुआ है, सो इससे थोड़ा ईजी और जल्दी काम हो जाता है। ये भी क्ले का काम ही करता है बिल्कुल, ये इसमें बने हुए हैं छोटे छोटे दाने, ये क्ले की तरह ही काम करते हैं। तो क्विकली हम गाड़ी पे एक ये भी मार देंगे ताकि उसकी पूरी बॉडी जैसा उसका कलर है वो निखर के बाहर आ सके। तो इससे डिफरेंस क्या आता है, अब मैं कैमरे में समझा ही सकता हूँ, मतलब फील तो नहीं आपको हो सकता। जो पेंट में जैसे यहाँ पे रफनेस होती है वो मेरे हाथ को फील हो रही है, तो जब भी मैं ये मार दूंगा इसके बाद वॉश करूँगा तो वो रफनेस चली जाएगी। इसका मेनली ये काम होता है। तो छोटे दाने होते हैं ना डर्ट के, वो सारे निकाल देता है। रैप से पहले हम ये करते हैं, पर गाड़ी की लुक भी इससे मतलब पूरी साफ़ हो जाती है, बॉडी जो भी छोटा मोटा जो भी गंद हो सब कुछ साफ। तो आपने हमारी रूफ देखी होगी, ये थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, तो इस पे ये अटक रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें हैं दाने काफ़ी डर्ट के। ये पहले बिल्कुल ही अटक गया था, अब भी मैं बहुत ज़ोर से मार रहा हूँ तब वो चल रहा है। तो हमने इसको क्ले कर दिया है, अब मारेंगे इसको पानी, इसके बाद करते हैं इसको ड्राई। सो गाइज ये ऑलरेडी वॉश हो गई है, तो अभी दिखाते हैं आपको। था ना इसमें वो सब कुछ, अभी इसको ड्राई करना बाकी है, लेकिन ऑलमोस्ट बाहर से ऑलमोस्ट हो गई है। लो जी, फाइनली मुझे वाइफ के करने के लिए भी काम मिल गया है। ये कब से कह रही थी अगर ये 2 होते तो मैं हेल्प कर देती, ये 2 होते। अब ड्राई टॉवल 2 हैं, अब एक उठाए। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। अब करें उसे ड्राई। अब मुझे फाइनली 2 मिल गए, अब इसे क्विकली ड्राई करते हैं। तो अभी ये मेरे को बताएंगे कि ड्राई करते कैसे हैं। ये थोड़े अच्छे वाले ड्राई टॉवल हैं, तो बेटर है बंदा यही यूज़ करे। इनका क्या है, ये गिराया, ये हुआ, दैट्स इट, ये ड्राई हो गया बस। हाँ, ये बस इतना ही करना है। वो ऐसे नहीं करना जैसे घर पे करते हैं। नहीं, मैं क्यों समझा रहा हूँ तुमको, क्यों समझा रहा हूँ, पागल हूँ मैं। वो नहीं करना है इनके साथ, बस एक वो में ये बस जहाँ पे ये चला गया वो ड्राई है। सो अभी मैं ड्राई करूँ और वीडियो बनाऊँ। वीडियो बंद कर दे, क्योंकि हम ड्राई करें, मुश्किल से टॉवल मिला है। तो
तो ड्राई में हमें ये अंदर से डोर भी करने होते हैं क्योंकि हमने पानी मारा है, तो एक आधे दिन बाद दाग आ जाएंगे। वैसे ये फिल्टर्ड वाटर है तो इसके दाग नहीं आते, जो सिंपल हम पानी मार के छोड़ देते हैं उसके दाग आते हैं। अगर ये मैं पानी मार के छोड़ भी दूँ, वो खुद ब खुद ड्राई हो, तो इसके दाग नहीं आएंगे। तो गाड़ी हमारी ड्राई हो चुकी है, अच्छी शाइन अच्छी हो गया, गाड़ी अब चमकने लगी है। तो अब हम इसके बाद कर रहे हैं इंटीरियर को हम क्विकली करेंगे। तो सारे ही पहले वैक्यूम करेंगे, और ये सब मैं उससे, मेरे पास इंटीरियर क्लीनर है एक, मैं आपको दिखाता हूँ, उससे करूँगा। और सीट्स पे हम ट्राई करेंगे कि हम लेदर कंडीशनर मार दें, पर आज हम इन पे अभी बैठ के जाना है तो हम पिछली सीट पे मार देंगे। इन पे नेक्स्ट टाइम जिस दिन मैं काम पे आऊँगा मैं इसे मार के छोड़ दूँगा, बाहर पार्क कर दूँगा, और शाम तक वो ड्राई हो जाएगा तो शाम को कर लेंगे, मतलब शाम को गाड़ी में ले जाऊँगा। तो इसी तरह ये 2-3 बार प्रोसेस होगा और इसका कंडीशनर वो मतलब लेदर बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। तो इंटीरियर के लिए भी वही P&S का इंटीरियर क्लीनर है। ये इसका ये फ़ायदा है, इसका मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मारा, ये हम ऐसे भी साफ़ कर सकते हैं, और अगर इसको रब करेंगे थोड़ा तो ये ऐसे मतलब एक फॉर्म की तरह बन जाएगा, और ये सारी जितनी बारीक मिट्टी है उसमें वो सारी निकाल देगा। अगर आपकी गाड़ी का कम इंटीरियर गंदा है तो बस इसे मारें और कपड़े साफ़ करें, दैट्स इट। तो ये वो प्रोडक्ट तो नहीं है जो मतलब शाइनी ही बना देते हैं, ये जिस कंडीशन में मतलब चीज़ आई है उसमें ले आता है उसको, पर वो नहीं है कि उसको चमकदारी बना दे, वो अच्छे भी नहीं होते, वो बाय द टाइम इंटीरियर को गंदा कर देते हैं। तो ये वो चीज़ है जो ओरिजिनल स्टेट में चीज़ को ले आए, ना कि उसे ब्लैक कर देगा। तो ब्रश का ये फ़ायदा है, ये जो डीप जगहें हैं ये उनमें जा सकता है, और हम इसे ये एसी वेंट भी मार सकते हैं। वो दूसरा स्टीम वाला तरीका भी होता है, पर मैं इसे सिंपली ऐसे मारता हूँ और ब्रश से साफ़ करता हूँ तो वेंट साफ़ हो जाता है। मुझे नहीं लगता वो स्टीम वाली चीज़ भी ठीक है, अगर वो ज़्यादा अंदर से गंदा है तो एक साइड से स्टीम मारो, इधर से बाहर आ जाएगी, वो भी सही तरीका है। पर मैं अपना तरीका ही, बस ये हर डीप जगह में ब्रश मारें, उसे साफ़ करें और बाद में कपड़ा मारें, ये डर्ट वगैरह सब कुछ इसके साथ उठ जाता है। तो चलिए, उन्होंने कर दिया इंटीरियर क्लीन और मैं कर रही हूँ वैक्यूम, और जल्दी से फिनिश करते हैं, बहुत टाइम हो गया। तो सीट्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं केमिकल का, इसका लेदर प्रोटेक्टेंट है इसका नाम, और इसको अप्लाई करने का तरीका, ये ब्रश लें, अच्छे वाला तरीका है जो वैसे ऐसे भी अप्लाई हो जाता है। इस ब्रश का क्या फ़ायदा है कि लेदर में जो मतलब लाइनें होती हैं ना, ये उनके अंदर अच्छी तरीके से बैठ जाता है। तो ये देखें, इसको एक तो अप्लाई करना आसान है क्योंकि एरिया ज़्यादा कवर करता है ब्रश, और दूसरा वही मैंने आपको बताया कि वो लेदर के अंदर सही तरीके से अगर वो चीज़ बैठ रही है तो ही वो लेदर को रिपेयर करेगी ना, अगर वो बैठ नहीं रही तो वो लेदर को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है ड्राई होने के लिए, तो तभी हम इसको अभी फ्रंट सीट्स पे नहीं कर रहे क्योंकि हमें जाना है। तो ये कुछ एक बार तो ये ब्लैक कर देता है, बट उसके बाद ये ओरिजिनल कंडीशन में ले आता है। तो वही है कि कोई शाइनी प्रोडक्ट नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो लेदर को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसीलिए ये वाले प्रोडक्ट यूज़ करें। मतलब प्रोडक्ट आप और भी यूज़ कर सकते हैं, बट इन्हें अप्लाई करने का तरीका और काम करने का तरीका ये रखें ताकि आपको एक अच्छे रिजल्ट्स मिल पाए। इसको लगा के बस छोड़ देना है और उसको क्लीन वगैरह करना नहीं, एक बार वाइप करेंगे, बाद में वाइप कितने टाइम बाद वाइप लाइक कर सकते हैं हम, जब हमें सीट यूज़ करनी हो मेरे ख्याल से। मतलब 2 दिन बाद नहीं 2 दिन बाद तो नहीं, अभी मैं अप्लाई करके इसके बाद वाइप करूँगा इसे। मैं चाहता हूँ एक बार मैं सारी सीट पे अप्लाई कर दूँ और उसके बाद मैं करूँ 1 घंटा 2 घंटे कितने टाइम? नहीं कोई घंटा नहीं, 20-25 मिनट, 20 मिनट का। ये भी ज़्यादा ही है, मतलब मुझे अप्लाई करने में मेरे ख्याल से 5-6 मिनट लगे होंगे, इतने मैं बस वाइप कर दूँगा इसके बाद। 10 मिनट्स मैक्सिमम। हाँ, ज़्यादा ना छोड़ें, मतलब छोड़ भी देंगे कोई उसका इफेक्ट नहीं है, बट ये है कि साफ़ कर लें ताकि वो सीट ज़्यादा स्लिपरी ना रहे। तो कुछ ज़्यादा टाइम लग नहीं रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना आगे वाली सीटें भी कर ले, अब दोबारा कैसे करेंगे। तो मैं अब आगे वाली सीटें भी कर रहा हूँ और इसके बाद आपको रिजल्ट दिखाता हूँ सीधा। और मैंने पीछे वाली सीटें ट्राई कर दी, इसने मेरा नाम नहीं लिया काम में। तो अब बारी है फ्रंट वाले मैट्स की, इनकी कंडीशन आप दिखा सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं नॉर्मली, तो वैसे तो हमारी गाड़ी के थोड़े सेट नहीं है मैट, पर मैट कभी देखेंगे, ऑर्डर करेंगे। अभी के लिए इनको साफ़ करते हैं और आपको मैं डिटेलिंग का बता दूँ। अभी इस पर मैं मार रहा हूँ वही इंटीरियर क्लीन, तो इस पर मारेंगे अभी हल्का हल्का। अभी पहला ट्राई है ये, तो ट्राई करेंगे वैक्यूम से साफ़ हो जाए, अगर ना हो
तो एक दूसरा प्रोसेस भी है, वो ड्रिल पे ब्रश लगा के, वो हमारे पास बीड मेकर अलग से पड़े हैं प्रोडक्ट, और ये सक करने वाला ही पड़ा है वैक्यूम, तो वो सारा पानी अंदर खींच लेता है, वो साफ़ हो जाते हैं। वो एक ज़्यादा गंदे मैट के लिए तरीका है, मतलब ऑफ रोड गाड़ी या कुछ, अभी इसे ऐसे करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये मैट देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट ये अच्छे से क्लीन हो गया है। और ज़्यादा मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं चेंज ही करना है, वरना ये जैसे स्पॉट है एक हल्का सा बना हुआ, इसको क्लीन करने के लिए एक बीड मेकर आता है केमिकल, उसे मारते हैं और ड्रिल पे ब्रश लगा के उसे घुमाते हैं ऊपर, वो सारा क्लीन हो जाता है। उसके बाद वैक्यूम के साथ उसे कर लेते हैं सक। तो ब्रेक पैड्स भी ऐसे ही इसे मारें और ब्रश से साफ़ करें। ये ब्रेक पैड और रेस पैडल और वो ये चीज़ें बहुत लोग छोड़ देते हैं, पर ये क्लीन कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो अच्छी ब्लैक ही अच्छी लगती हैं, ये ऐसे गंदी डर्टी हुई मतलब अच्छी नहीं लगती। ये इस पर बस इसे स्प्रे करें, इसे घुमाएं ब्रश को, एंड डिफरेंट ब्रश यूज़ करें प्लीज़। हाँ, इसके लिए एक डिफरेंट ब्रश, ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट है, और क्योंकि इसके हैंडल सेम है तो सेम ना समझें। तो और बस इसे ब्रश मारें, क्लीन करें। अभी अच्छे से वो नहीं हुआ तो थोड़ा और दिखा दूं, ये उसका कलर अब चेंज हो गया है, क्योंकि वो जो डर्ट है सारी वो बाहर आई है, तो उसका कलर देखेंगे ऐसा हो गया है। अब बस उसे कपड़े से करें वाइप और दैट्स इट। चीज़ें कर ली हैं, अब उसे करेंगे वाइप, ये और ये, और ये इसमें थोड़ा बहुत रह जाता है तो उसको आप वैक्यूम से वो सक कर सकते हैं, क्योंकि कपड़े से ये अंदर इसके जो हैं ये डिब्बियाँ साफ़ नहीं होती। तो बस अब लास्ट हमारे टायर शाइनर, अब इसके बाद रिज़ल्ट है ओके। और टायर शाइनर कभी भी अलॉय पे ना मारे, लोग मार लेते हैं, बट वो जब डिस्क पे जाता है तो डिस्क स्लिप करती है, तो इसीलिए कभी अलॉय पे ना मारे। अलॉय को ऐसे ही साफ़ करें जैसे मैंने किया है। इसके बाद एक आप हल्का कपड़ा मार सकते हैं, दैट्स इट, बट टायर शाइनर उस पर ना मारें, ये सिर्फ टायरों के लिए है। और एंड पे आप मार सकते हैं बॉस ग्लॉस, ये आपको मिल ही जाएगा सुपर चीप वगैरह कहीं पे भी। ये थोड़ी बस शाइन के लिए, ताकि गाड़ी की शाइन अच्छे से आए। और खुशबू के लिए भी। हाँ खुश, ये अब देखें, ये गाड़ी थोड़ी स्मूथ हो गई है, ये आप फील करके देख सकते हैं, मतलब मैं कैमरे में नहीं बता सकता, बट ये और ये पैनल में डिफरेंस देखें, आप हाथ लगा के देखें, मैं आपको कह रहा हूँ ताकि आपको कुछ पता चले। ऑयल मारे हाँ, है ना डिफरेंस, और शाइन में भी थोड़ा डिफरेंस तो आता है, बट वही है कि बॉडी को स्मूथ कर देता है बिल्कुल ही। ये आप एंड में मार सकते हैं थोड़ी शाइन के लिए। बाकी अगर गाड़ी अच्छे से वॉश हुई हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती। रूफ़ इसकी ख़राब है, रूफ़ रैप ही करेंगे, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन है नहीं। ये पेंट बहुत डैमेज हो चुका है, इसको मतलब हम कर सकते हैं पॉलिश वगैरह, बट इससे बेटर है इसे ब्लैक रैप करें, वो बड़ा अच्छा लगेगा। अभी रैप का कलर भी सोच रहे हैं, दिन में 100 डिसीजन लेते हैं कि ये करेंगे ये करेंगे, अब जब स्टार्ट होगा तभी पता चलेगा कि कौन सा है। तो फाइनली गाड़ी क्लीन हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके कुछ शॉट्स। तो जो डिटेलिंग होती है वो ये होती है, ये एजेस सारी क्लीन होनी चाहिए बिल्कुल। तो ये एरिया आपने देखी है पहले कितना गंदा था, और अब देखें बन गई है ना बात। अब यही सेम आगे है, हर विंडो हर डोर अच्छे साफ़ है। टायर भी दिखा देते हैं, ये देखें व्हील, आप पहले का व्हील और अब के व्हील में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बिल्कुल क्लीन कर दिया। ये कोने देख सकते हैं, ये कितने गंदे थे, ये बिल्कुल क्लीन हो गए हैं, बिल्कुल नए जैसे। हाँ, ये तो मैक्सिमम दिखाने वाली चीज़ है। ये जो चीज़ थी ये बड़ी गंदी थी, और अब देखें अब बिल्कुल गाड़ी डीपली क्लीन हो चुकी है। तो अब जब रैप करेंगे तो इतनी क्लीन नहीं करनी पड़ेगी। अब करते हैं हुड बंद और बाहर लेते हैं कुछ शॉट्स, फिर चलते हैं घर पे।
लीजिए फाइनली गाड़ी हो गया क्लीन। और ये देखें वीडियो शूट की है, मेरी वाइफ पूरी फोटोग्राफर बन रही है। एक सेकंड गाड़ी घूमने दीजिए, वो देखें पूरी फोटोग्राफर बन रही है आजकल। आइडिया आ रहा है ना अभी, मतलब पहले मेरा इंटरेस्ट नहीं था लेकिन टैलेंट बहुत है मेरे में। ओह वाह, क्या तारीफ की है इस बंदे ने। चलो कोई नहीं, अब देखते हैं कुछ खाने के लिए पिक करते हैं, क्योंकि लेट ऑलरेडी बहुत हो चुके हैं, 5:40 हो चुके हैं। तो अब बस सीधा घर ही जाना है और रास्ते में खाने के लिए कुछ कर लेंगे पिक, और घर बैठ के खाते हैं, कुछ सीरीज एंजॉय करते हैं। एडिटर साहब एडिटिंग करेंगे और मैं करूँगा सीरीज एंजॉय। तो फाइनली सारा काम ख़त्म करके पहुंच चुके हैं घर पे। यहीं करते हैं इस ब्लॉग को एंड। आई हैव वन क्वेश्चन। क्या? ब्लॉग हमने सारी डिटेलिंग कर ली, लेकिन जो विंडशील्ड है उसकी, उसका हमने कुछ भी नहीं किया। अभी जब मैं ड्राइव करके आ रही थी तो मैंने देखा उस पर काफ़ी रात में काफ़ी निशान आते हैं। ओके, मेरे भी दिमाग से निकल गया वो चीज़ करनी चाहिए। वैसे उसके लिए मैं तो रेकमेंड करूँगा, क्लैरिफाई आता है एक कार प्रो का, और लेंट फ्री क्लोथ हो कोई भी, उससे अगर आप साफ़ कर लेते हैं तो दैट्स इट। और अगर उस पर बाय चांस ज़्यादा निशान है, बाहर वाली साइड रेन के निशान है, जो मतलब रेन ड्रॉप्स होती हैं ना, उनके निशान आ जाते हैं शीशों पे, तो उसके लिए आपको शीशा पॉलिश करना पड़ेगा, वरना क्लैरिफाई से साफ़ करें। ये छोटे मोटे दाग बेस्ट है, वो बेस्ट प्रोडक्ट है। और कोई प्रोडक्ट मतलब यूज़ करना है वो अपनी मर्जी है, पर उससे वो दाग चले जाते हैं। ठीक है जी, हो गया डाउट फ्री। जब मैं वॉश करती थी ना, मैं पता कैसे करती थी, वो जो ग्लास क्लीनर है ना उसके साथ। घर वाला? हाँ वो भी सही है, सही है। हाँ बिल्कुल सही जी। हाँ ठीक है, फिर ठीक है, क्योंकि मैं नहीं, ग्लास तो ग्लास है खैर, बट कार के लिए मैं, हाँ वो कार प्रो का क्लैरिफाई आता है, वो अच्छी चीज़ है, मतलब क्योंकि उस पर फिंगरप्रिंट्स और अजीब से निशान होते हैं। मैं आपको 4 साल पहले की बातें बता रही हूँ, जब मैंने गाड़ी नहीं ली थी। चलो कोई नहीं, अब हम करते हैं अब की बात। अब हम करते हैं इस ब्लॉग को फिर यहीं पे एंड। सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट ब्लॉग में हम पहले तो गाड़ी की मुझे रबड़ें चेंज करनी है, जो विंडशील्ड पे हैं आगे पीछे वो चेंज करनी है, वो वाली चेंज करते हैं। और तब तक के लिए बाय बाय।